सभी कैरियर योद्धाओं का प्रयास चैनल पुनः स्वागत करता है अपने इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम आज तक पास्ट टेंस तक क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं और उसका सफलतम टेस्ट भी दे चुके हैं। हमने क्लास में फ्यूचर टेंस है जो कि अनरियल टेंस माना जाता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है और अब बारी है उसको जांचने की कि हमने कितना सीखा है और कितना हमें और सीखना है। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज लेनी होगी जिसका क्रमांक है एक्सरसाइज नंबर 5 हमारे लिए तैयार है। तो सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं इसको शुरू करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड को लेते हैं। उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं उसका। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु अ बेल राउंड द। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आपको इतना ही बता पाऊंगा कि ये एक प्रसिद्ध सी एक कहावत है इंग्लिश की, जो आप सर्च कीजिए। आपका होमवर्क है कि इसमें क्या आना चाहिए। हाँ है, अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग ही है, जो आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग है। इसको दोनों तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। ये कहावत भी है, उस तरीके से भी ले सकते हैं, प्लस जो टेंस आपने पढ़े हैं रूल्स उसके अकॉर्डिंग भी लिया जा सकता है। अगला जो सेकंड वाला है, इतना बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन स्टैंडर्ड का है और वो एग्ज़ाम के नज़रिए से सिलेक्ट किया गया है। सेकंड देखिए, अवर क्लास ऑफ फ्रेंडली फुटबॉल मैच नेक्स्ट डे। ये इजी है और इसीलिए इसको लिया गया है कि एग्ज़ाम में इतने इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थर्ड वाला है आई हेयर अंटिल, ये कॉम्बिनेशन से लिया गया है, अंटिल इसमें आया है। आपको क्लास में अच्छे से बताया हुआ है कि अंटिल के साथ आपको किसका यूज करना है, तो वहाँ आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है वी नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम। यहाँ आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम। अब इसका आप कर लेंगे सही, अब मुझे पूरा विश्वास है आप पर। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, आई माई कोर्सेज बाई टुमारो। बाई प्लस टाइम का यूज़ किया गया है, बाकी काम मैं आपकी बुद्धि पर छोड़ता हूँ। सिक्स देखिए, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, यहाँ आप ध्यान दीजिए, आगे का काम आप कर लेंगे आई थिंक। अब यहाँ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन करने की ज़रूरत है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ और स्पेशली एग्ज़ाम के अंडर प्रेशर में जो आप एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे वहाँ ध्यान रखिएगा कि केवल यहाँ ध्यान देकर आप आंसर सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप पहले पूरा जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ेंगे फिर सेलेक्ट करेंगे, वरना जैसे इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है वैसे एग्ज़ाम में भी होगी, क्योंकि वहाँ यहाँ से 3 गुना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग रहेगी। क्लियर है। देखिए जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, एक तो ये चक्कर है कि ये यहाँ एडवर्ब दे देता है, लेकिन लास्ट में इसने एक पंगा और दे दिया है, फॉर 6 मंथ्स। फॉर 6 मंथ्स, तो इन दोनों को ऐड करके आपको अपनी करेक्ट फॉर्म ऑफ चूज करनी है। क्लियर है। खास करके एग्जाम में इसका ध्यान रखिएगा। सेवन्थ है परहैप्स वी महालस नेक्स्ट मंथ। ये ध्यान रखिए, नेक्स्ट मंथ इसने दिया, आगे आप कर लेंगे। बाई 2030, ये ध्यान दीजिए, बाई 2030, इसके आगे कुछ ऐसा हिंट इसने दिया नहीं है, तो आप क्वेश्चन का करेक्ट फॉर्म ऑफ आप इजीली कर पाएंगे। आई एम श्योर, यहाँ ध्यान दीजिए, बस ये आपको आगे का क्वेश्चन है वो बता देगा। क्लियर है। यहाँ 10th का क्वेश्चन है वो आई थिंक IQ पर डिपेंड करता है और एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्प, अब यहाँ हेल्प कहने के बाद में जो हेल्प है वो कहने के बाद में ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाती है। क्लियर है। इसके बाद आगे का जो मैटर है वो आप अपनी IQ के आधार पे या इंग्लिश के नॉलेज के आधार पे भी इसको कहा जा सकता है। आगे आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रकार की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो सही मानते हैं। यदि आप सही मानते हैं तो वो चूज़ कर लीजिए, गलत होगा तो मैं उसको सही कर दूंगा, आंसर की आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगला स्लाइड लेते हैं। अगले स्लाइड में इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको सेलेक्ट किया गया है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड पता चले, प्लस आपको ये पता चले कि क्वेश्चन है वो किस तरीके से पुटअप किया जाता है। और मैं आपके साथ साथ में इनको सॉल्व इसलिए करता जा रहा हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम है उनमें आपको किस स्टेप से इनको क्लियर करना है। नेक्स्ट देखिए,
फर्स्ट वाला देखते हैं, आई यू व्हेन। ये देख लीजिए, व्हेन यहाँ एक पहली चीज़ इस पे ध्यान रखना है, और सेकंड है कि यहाँ इसने प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया है। अब इस यहाँ पर क्या आएगा, ये आप अपनी जो क्लास आपने ली है उस नॉलेज के आधार पे सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला, दिस बुक इज़, पहली बात तो इसने दिस बुक बोला है, ये ध्यान दीजिए। इज़ नॉट सो लॉन्ग, इज़ नॉट सो लॉन्ग, प्रेजेंट की बात कर रहा है। आई इट बाई लंच टाइम, ध्यान दीजिए, बाई लंच टाइम, बाई प्लस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक इट बिफोर इट गेट्स डार्क, इट गेट्स डार्क, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, मैं वही चीज़ आपके सामने पॉइंट आउट कर रहा हूँ जिससे आपको आंसर ढूंढने में सहायता मिलेगी। और ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ आपको केवल आंसर ढूंढना है, सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है, ठीक है, आपको खुद क्रिएट नहीं करना। हम अपने आप को इतना परफेक्ट बना लें कि हम आंसर सेलेक्ट कर पाएँ। क्लियर। नेक्स्ट, अगला देखेंगे फोर्थ, मैन द मार्क्स बाय द एंड ऑफ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज स्टैंडर्ड की तरफ जाती है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिफ्थ का देखेंगे, वी द रूम व्हेन द बेल रिंग्स, व्हेन द बेल रिंग्स, ठीक है, यही आपका आंसर निकाल देगा। सिक्स का देखेंगे तो ही क्राइड एज इफ, यहाँ ध्यान दीजिए, ही क्राइड, फिर एज इफ, इन दो चीज़ों को ध्यान दे लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट, यहाँ आपको देखना है, नो सूनर डिड, सेवन्थ में क्या आपकी हिंट कह सकते हैं, फ्रेंड कह सकते हैं, क्ल्यू कह सकते हैं। तो सेवन्थ में आपका जो क्ल्यू है वो है नो सूनर डिड, ठीक है। आगे क्या आना है वो आप अपनी क्लास के आधार पर आपको पता होगा। एट्थ का देखिए, हार्डली हैड, ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ, ये ग्रामर के नज़रिए से बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, तो इनको आप प्लीज़ इनका अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। दिक्कत आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके जो भी आपके क्वेरीज़ हैं उनका सॉल्यूशन ले लीजिए टाइमली। नेक्स्ट है लेट, यहाँ यूज़ कर रहा है लेट का, ये ध्यान दीजिए क्योंकि इतना छोटा है कि हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेट द फ्यूचर विद सक्सेस, ठीक है। आई एम श्योर, ये यहाँ पर आगे का क्वेश्चन के आंसर आपको निकालने में सहायता करेगा। तो इसमें जितनी आपकी हेल्प हो सकती थी मैंने कर दी है, अब आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए। जितने भी आपकी जो इसमें क्वेश्चन वगैरह हैं वो कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें आपको जैसा कि पहले बता दिया गया था पिछली टेस्ट में कि आपकी जो भी टेस्ट होगी उसकी जो आंसर की है वो अगले टेस्ट में आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये चौथे टेस्ट के क्वेश्चन हैं जिनके कि आंसर है आपको आंसर की के रूप में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चंस हैं। इसके आगे सभी आप समझदार हैं तो इनको आंसर को अपना नोट करते रहिए और अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसी के साथ चैनल है वो लगता है आपको कि आपके एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद है, आपको सहायता देगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अपने जो भी सुझाव हैं या जो भी आप क्वेरीज़ हैं वो आप डायरेक्टली भेजते रहिए, 100% आपको सोल्यूशन है वो दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Keep study and keep sharing. Please like, share and subscribe.